So I think you understand, student, through this example कि how can in a international politics nobody is a permanent enemy or a permanent friend. It is change according to the needs and the benefits of their country. So through this example, it is the best example that when USA help Al Qaeda, USA help Afghanistan when Afghanistan is uh, involved in war in from USSR. But after that, when the terrorist organization Al Qaeda attacked on WTO, then USA attacked on Afghanistan, and all the help of Afghanistan are closed by the USA. ठीक है. सो तब इसके क्या समझे आप, तब अफगानिस्तान को उससे बेनिफिट था, किससे, यूएसए, तो वो हेल्प ले रहा था और उसको यूएसएसआर के अगेंस्ट उसको अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए यूएसए उसको हेल्प कर रहा था. बट जब अपने ऊपर आई तो उसने दोबारा उसके ऊपर अटैक कर दिया. तो यहाँ अफगानिस्तान अपने बेनिफिट्स देख रहा है, यूएसए अपने देख रहा है, एंड यूएसएसआर अपने देख रहा है. यूएसए हेल्प कर रहा है, इस चीज़ को भी उसने इग्नोर किया, और फिर क्या हुआ, और ये जो यूएसएसआर है, तो ये इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो. और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नाटो एंड सीएटो किस तरह, एंड द वार्सा पैक्ट, किस तरह से ये अलायंसेस बने थे. आपको आपके वर्ड को थ्रेट से सिक्योर करने के लिए, जो हमारा ये टॉपिक है वो इसको ही रिलेट कर रहा है. नाउ ट्रेडिशनल नेशन इंटरनल. नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल नेशन इंटरनल प्रॉब्लम. ठीक है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमने अभी डिस्कस किया. नाउ वी कम टू इंटरनल डेंजर, है ना, थ्रेट्स. वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड चांस ऑफ वार आर वेरी हाई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्ल्ड जो है टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, और एक बार फिर जो है लड़ाई की जो चांसेस थे बहुत बढ़ गए थे. कब, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. मैंने कोल्ड वॉर जो है फर्स्ट चैप्टर हमने यहीं से स्टार्ट किया था. यू ऑल आर अवेयर अबाउट द कोल्ड वॉर. एवरीवन इज प्लेइंग ऑन attention towards war that can be any time during the Cuban Missile Crisis. In first chapter we discussed this incident in a very explained form and a very clear. And तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे पूरी जो दुनिया है उसका ध्यान इस तरफ था कि कब जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है. क्यों, क्योंकि यूएसएसआर एंड यूएसए आर अगेन केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. फ्रॉम दैट टाइम everyone is focused to external threat rather than internal threats. अब क्या था उस टाइम, सबको क्या था, हर किसी को खतरा था किसका, इंटरनल थ्रेट्स का. इंटरनल थ्रेट से वो ज़्यादा परेशान थे बावजूद इसके कि बाहर वाली से. बट वी सी इंटरनल थ्रेट्स आर मोर डेंजर देन द एक्सटर्नल थ्रेट्स. बेटा अब हमने इंटरनल थ्रेट्स जो है वो पढ़नी है. उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो घर, देखो जो हमें अपना एनिमी सामने नज़र आता है उससे तो हम लड़ लेते हैं, पर कोई आपके सस्पेक्टेड तरीके से आपके साथ कोई है ना चीटिंग कर रहा हो, तो उसको वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस होता है ना. कोई आपको पता है कि ये मेरे संग चीटिंग कर रहा है, पर कोई अननोइंगली चीटिंग करता है तो वो आपका ज़्यादा नुकसान करता है. ठीक है, क्योंकि बाहर वाले से जो आपके फ्रंट पे है उससे तो आप अवेयर हो जाते हो, पर जो जिसका आपको अवेयर ही नहीं हो जिसके लिए, वो आपको ज़्यादा नुकसान, वो आपके लिए ज़्यादा थ्रेट करता है. इन दिस वी विल सी इंटरनल थ्रेट्स एंड इशू रिलेटेड टू इट. अब हम
बताएंगे कि वो इंटरनल थ्रेट्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. द न्यू स्टेट वरीड अबाउट थ्रेट्स फ्रॉम द सेपरेटिस्ट मूवमेंट विच वांटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्री. ये बेटा ज़्यादातर प्रॉब्लम्स न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के अंदर होती है. इसमें कुछ एरिया, कुछ स्टेट्स जो सेपरेटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अलगाववादी जिन्हें हम कहते हैं, वो कंट्री के किसी एक पार्ट को उससे अलग करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे बताऊं मैं आपको, कि जैसे कि इंडिया के अंदर अगर आप एग्ज़ाम्पल लोगे तो नागालैंड, कश्मीर, पंजाब, यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा पाकिस्तानी नेबर है वो हमारे इंटरनल लोगों से वहाँ पर जो है वो क्या करता है, थ्रेट जो है हमें उनसे ज़्यादा क्रिएट कराता है. इंटरनल वॉर, नेक्सलिज्म, वायलेंस, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स एनीवन among community, it create many problems in country got weaker and external force can get chance to front within. जब इन इंटरनल फोर्सेस से हमें ख़तरा होता है, जब ये हमारे अंदर जो है क्या करती हैं, टेंशन क्रिएट करती हैं, कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो क्या होता है, हमारा जो कंट्री है वो कमज़ोर हो जाता है. और हमें जो बाहर वाली जो फोर्स होती हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं या इंटरनेशनल जो हमारे एनिमीज़ हैं, उनके आगे हमारा कंट्री वीक होता है और तब वो इजीली हमको क्या कर सकती हैं, हमारे लिए एक डेंजर जो है वो क्रिएट कर सकती हैं. सेवरल militant groups from such as the Nagaland, Mizoram, Punjab and Kashmir have shout to break away from India. इंडिया के अंदर अगर हम एग्जांपल दें तो मैंने आपको बताया कि these all are the neighboring states, और ये जो हमारे बॉर्डर जैसे पाकिस्तान है, चीन है ना, ये जो क्या करते हैं, हमारी जो स्टेट्स हैं इनके अंदर सेपरेटिस्ट के थ्रू हमारे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. इंडिया में एक एफर्ट्स टू प्रेशर नेशनल यूनिटी टू फ्रीडम टू स्पीच एंड अलॉन्ग विद द साइड ऑफ बोथ. इंडिया अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए अपनी यूनिटी को अपनी नेशनल यूनिटी को सेव करने में सक्सेस रहा है. द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैविंग मोर प्रॉब्लम्स इन इंटरनल डिस्प्यूट सेपरेट मूवमेंट. जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, ये क्योंकि जो सेपरेटिस्ट होते हैं वो वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं और वहाँ पर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो ये थिंग है बेटा, जो हमारे नेबरिंग कंट्री होते हैं वो क्या करते हैं, हर तरह के बेटा एवरी पॉलिसी वो जो है अडॉप्ट करते हैं हमारे कंट्री को वीक करने के लिए. ठीक है, क्यों, राइवल होते हैं वो हमारे, वहाँ पर एक कंपटीशन चलता है किसी तरह से, कि जैसे पाकिस्तान ने 80s की जो डेकेड था उसके अंदर क्या किया था, पंजाब के अंदर खालिस्तान इश्यूज़ किया था. कश्मीर आप सभी जानते हो कि किस तरह से वहाँ पर POK का जो इशू है वो चलता है. नागालैंड जो चीन है वहाँ पर उसका है अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पर ये जो है इश्यूज़ जो है वहाँ पर हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट है उनके अंदर इस तरह. और अगर हमारी आर्मी या हमारी गवर्नमेंट या हमारी पॉलिसीज़ अगर वीक होती है तो हमारा जो कंट्री है वो सेपरेट हो जाता है, उसकी यूनिटी जो है वो नहीं रह सकती मेंटेन. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स. सो नेक्स्ट वी कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट पीरियड. हैव अ नाइस डे.